साइकोलॉजी की क्लास है। मैंने सुना है आज वो ब्लू शर्ट पहनकर आने वाले हैं। ब्लू हो या ब्लैक, उन पे तो सब सूट करता है। उनका वो चलना क्या स्टाइल है। उफ, पढ़ाई तो बहाना है। मैं तो बस उनका लेक्चर देखने आती हूँ। आई मीन टू से कि मैं तो सिर्फ उन्हें देखने आती हूँ। ठीक है तूने, उनकी आवाज सुनते ही सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। उन्हें साइकोलॉजी की नहीं मॉडलिंग की क्लास लेनी चाहिए थी। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी प्रोफेसर जियोन जंगकुक अपनी क्लास में आते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास, होप यू ऑल हैड अ ग्रेट वीकेंड। हाँ, सब कुछ तो ठीक है, पर वही खड़ूस सड़ू समूह, पता नहीं इन्हें क्या प्रॉब्लम है। इतनी स्मार्ट सा फेस लेकर हमेशा इस पे खड़ूस सा गुस्सा दिखाए रहते हैं। काश कि इनका नेचर इनके फेस की तरह ही सो ब्यूटीफुल होता, तब तो मैं इन्हें पक्का प्रपोज कर देती। मन तो अभी भी करते इन्हें प्रपोज करने का, लेकिन मैं डरती हूँ कि कहीं इन्हें प्रपोज करने पे ये खड़ूस सा प्रोफेसर मेरी जान ही ना ले ले। कीप साइलेंट। आज सारे स्टूडेंट प्रेजेंट क्यों नहीं है? ते वो क्यों नहीं आई? जंगकुक की बोल ही रहा होता है, तभी अचानक से डोर पे एक स्टूडेंट आती है। मे आई कम इन सर? अरे ते, आज तो फिर से लेट आई। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू हर रोज लेट क्यों आती है? आज तो पक्का तुझे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। फिर से लेट? तुम जानती हो ना, मुझे टाइम की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो सर, एक्चुअली मेरी बस छूट गई थी, इसी कारण मुझे थोड़ी सी लेट हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो? गलती की माफी नहीं, गलती की पनिशमेंट दी जाती है, और तुम्हें इस चीज की पनिशमेंट जरूर मिलेगी। पनिशमेंट? कौन सी पनिशमेंट सर? आप जो पनिशमेंट देंगे मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आज क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आकर मिलना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। गॉट इट? ओके सर, मैं समझ गई। ये है प्रोफेसर जियोन जंगकुक, जो एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर है। इनका नेचर बहुत ज्यादा रूड है। कॉलेज की लड़कियां जितनी इनकी स्मार्टनेस और हॉटनेस पे मरती है, उतना ही ज्यादा वो इनके नेचर से डरती है। ये है किम त्योंग, इस स्टोरी की मेन फीमेल लीड। ये उसी कॉलेज में एक स्टूडेंट है जिस कॉलेज में जियोन जंगकुक प्रोफेसर है। ये नेचर की बहुत ही ज्यादा क्यूट और इनोसेंट है। जंगकुक अपनी क्लास पूरी करता है और वो ते के पास जाता है। भूलना मत, आज क्लास के बाद मुझे तुम मेरे ऑफिस में चाहिए। ये बोलकर जंगकुक वहां से चला जाता है। चल बहन, तेरा ही सही है। कम से कम पनिशमेंट के बहाने सर ने तुझे मिलने के लिए तो बुलाया है। हमें तो सर नजरें उठा कर के भी नहीं देखते। क्या बात कर रही है? मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है कि पता नहीं सर मुझे कौन सी पनिशमेंट देंगे। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी कॉलेज की बेल बज जाती है। चल, छुट्टी हो गई, हम सब तो घर जा रहे। तू जा सर के ऑफिस में पनिशमेंट के लिए। फिर ते डरते डरते जंगकुक के ऑफिस में जाती है। जंगकुक अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है, तभी वहां ते आती है। एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे बुलाया? ते को देखते ही जंगकुक अपनी सीट से उठता है और ते के करीब जाता है और उसे दीवार पे पिन कर देता है। हाँ, मैंने बुलाया तुम्हें। क्यों, तुम यहाँ आना नहीं चाहती थी क्या? सर, आप ये क्या कर रहे हैं? हटिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैंने यहाँ से जाने के लिए थोड़ी ना तुम्हें बुलाया, मैं तो यहाँ तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए बुलाया हूँ। ये क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये सही नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो? इस कमरे में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हम दोनों को यहाँ कोई नहीं देख सकता, और अगर किसी ने देख भी लिया तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबको बता दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
क्या? प्यार? और आप मुझसे? आप नहीं जानते क्या कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा प्रोफेसर, लेकिन मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट से ज़्यादा ही मानता हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है, जब से तुम इस कॉलेज में आई हो, तब से मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ तुम पे ही है और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाना चाहता हूँ। दैट्स इट। ये सही नहीं है, दूर हटिए आप मुझसे। आपके दिल में मेरे लिए ये सारी फीलिंग्स होगी, लेकिन मैं आपको अपने प्रोफेसर के अलावा और कुछ नहीं मानती और ना ही कभी कुछ और मानूंगी। यू नो व्हाट, मुझे जो चीज़ चाहिए होता है वो मैं लेकर रहता हूँ, चाहे उसे मुझे किसी से मांगना पड़े या फिर किसी से छीनना पड़े। ये बोलकर जंगकुक ते को फोर्सफुली किस करने लगता है। आई होप कि फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए ये पनिशमेंट काफी होगी। ध्यान रहे, आगे से सिर्फ वही करना जो मैं कहूँगा। अगर तुम मेरी मर्जी के खिलाफ गई तो फिर मैं तुम्हें इससे भी बदतर पनिशमेंट दूंगा। फिरते रोते हुए उस ऑफिस से बाहर निकल जाती है और अपने घर चली जाती है। सुबह होती है और हर रोज की तरह ते कॉलेज जाती है। ते को वो सारी बातें अभी भी उसके माइंड में घूम रही थी जो जंगकुक ने कल उससे की थी। ते अपनी क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स के बीच में बैठती है ताकि जंगकुक की नजर उस पे ना पड़े। क्या वो सच था या सिर्फ एक बुरा सपना? सर ने जो कहा, क्या वो वाकई मुझसे इश्क करते हैं या ये सब कोई गेम है? सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं, तभी क्लास में जियोन जंगकुक आते हैं। जंगकुक की नजरें पूरी क्लास में घूमती है और अचानक ते पर रुक जाती है। वो एक हल्की सी शैतानी स्माइल करता है जो सिर्फ ते देख सकते थे। गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम ह्यूमन डिजायर के बारे में बात करेंगे। मिस ते, क्या आप बताएंगी कि जब कोई चीज हमें हासिल नहीं होती तो इंसान साइको क्यों बन जाता है? वो सर शायद इसलिए क्योंकि वो उस चीज को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगता है। बिल्कुल सही, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बोलकर जंगकुक एक बहुत ही डरावनी स्माइल ते को देता है, जिसे देखकर ते बहुत ज्यादा सहम जाती है। वैसे मिस ते, आज तो आप मुझसे पहले क्लास में आ गए। फैनली, लगता है कल का पनिशमेंट आपको बहुत अच्छा सबक दे गया, तभी तो आपकी ये लेट करने वाली आदत हमेशा के लिए खत्म हो गई। आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू। वाकई मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ तुमसे। ते लाइब्रेरी में कुछ किताबें पढ़ रही होती है, तभी वहाँ अचानक से जंगकुक आ जाता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम क्या पढ़ रही हो जान? आप यहाँ? प्लीज आप मुझे इस नाम से मत पुकारिए। क्यों? क्यों नहीं पुकार सकता? तुम मेरी जान हो और जान को जान नहीं पुकारूं तो और क्या पुकारूं? मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मुझे डरा रहे हैं। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम डर रही हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है जान। ये बोलकर जंगकुक ते के नजदीक बढ़ने लगता है और ते उससे डरकर पीछे जाने लगती है। तभी अचानक से ते का एक दोस्त वहाँ पे आ जाता है। हे ते, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। युंगी, तुम? ते दौड़कर युंगी के पास आ जाती है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी। कहाँ चले गए थे तुम? वैसे तुम्हारी क्लास हो गई क्या? हाँ, मेरी क्लास तो हो गई। मैं तो तुम्हें पिछले आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ। तुम मुझे बता देती कि तुम लाइब्रेरी आ रही हो तो फिर मैं भी यहीं आ जाता और तुम्हारे साथ स्टडी कर लेता।
खैर कोई बात नहीं, अब तुम मुझे मिल गई हो ना, तो चलो अब हम घर चलते हैं। वैसे भी हमारी क्लास पूरी हो चुकी है। ये बोलकर युंगी ते का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। ते और युंगी को एक साथ देखकर जंगकुक आग बबूला हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो इस पूरी दुनिया में आग लगा दे। ऐसे वक्त बीतते जाता है। जंगकुक का पागलपन ते के लिए और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और ते वो और भी ज्यादा जंगकुक से डरने लगती है। एक दिन जंगकुक अपने ऑफिस के विंडो पे खड़ा होता है। तभी उसे गार्डन में एक ऐसा नजारा दिखता है जिससे मानो जंगकुक का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जंगकुक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ते को मैसेज करता है, उसका हाथ छोड़ो वरना अगला लेक्चर उसके लिए आखिरी लेक्चर होगा। मैसेज पढ़कर ही ते के डर के मारे हालत खराब हो जाता है और वो झट से अपना हाथ युंगी के हाथ से बाहर निकाल लेती है और वो ऊपर विंडो की तरफ देखती है। जंगकुक वहाँ खड़ा उसे ऐसा घूर रहा होता है जैसे वो उसे कच्चा खा जाएगा। थोड़ी देर बाद जंगकुक ते को अपने ऑफिस में बुलाता है। ते बहुत ही ज्यादा डरते डरते जंगकुक के ऑफिस में जाती है। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? सब लोग हमें देख रहे थे। मैंने मना किया था ना कि किसी को भी तुम्हारे करीब मत आने देना। पर आपने कब मना किया? नहीं क्या तो आज कर रहा हूँ। मैं किसी और को तुम्हारे साथ तो क्या तुम्हारे करीब भी नहीं देखना चाहता। किसी और को तुम्हारे करीब देखकर मुझे गुस्सा आता है और तुम मेरा गुस्सा झेल नहीं पाओगी। वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। कोई दोस्त नहीं हो सकता। तुम्हारा सिर्फ एक ही इंसान है और वो हूँ मैं, समझी? आज रात तुम मेरे घर आ रही हो और ये रिक्वेस्ट नहीं, ये ऑर्डर है। और अगर मैं ना आऊँ तो तुम्हारे उस दोस्त का करियर आज ही खत्म हो जाएगा। अब चॉइस तुम्हारी है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं मेरे? क्योंकि मैंने कहा ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं हो सकता, ये एक पागलपन है और तुम इसी पागल की जिद हो। मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें रुलाना पड़े या फिर तुम्हें दुनिया से छीनना पड़े। आज रात मेरे घर पर, याद रखना। रात होती है और ते बहुत ही ज्यादा डरती सहमती हुई जंगकुक के घर जाती है। जंगकुक के घर को देखकर ऐसा फील हो रहा होता है जैसे वो कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि किसी माफिया का घर हो। I cannot explain. Every time it's the same. The more I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for romance. Take my heart. I need you so. There's no time. I'll ever go. Share it, lady. Going through an ocean. Love is where to find it. Listen to your heart. Share it, lady. Living in devotion. So it's like the first time. Let's not take apart. Share it, lady. If there's no tomorrow, take my heart and lose it. Listen to your heart. Share it, lady. Tonight I wish to love you. If you call me baby, I'll be always yours. अंदर आओ जान, तुमने देरी नहीं की। ये देखकर मुझे खुशी हुई।
ते अंदर आती है और देखती है कि जंकुक एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ होता है। जंकुक के हाथ में एक रेड वाइन का गिलास होता है और वो बस एक ब्लैक सिल्क शर्ट में होता है जिसके ऊपर के 2 बटन्स खुले होते हैं। ये नज़ारा देखकर ते बहुत ज़्यादा सहम जाती है। जंकुक उठकर ते की तरफ बढ़ता है। ते थोड़ी सी पीछे हटती है और पिलर से टकरा जाती है। जंकुक अपने दोनों हाथों को पिलर पर रखकर ते को अपने दोनों हाथों के बीच में कैद कर लेता है। सर, मैं आ गई हूँ। अब मेरे दोस्त को कुछ मत कीजिएगा प्लीज। अभी भी तुम दूसरों की फिक्र कर रही हो जान, जबकि तुम मेरे इतने करीब हो। तुम्हें तो अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी और तुम्हारी खुद की फिक्र करनी चाहिए। वैसे मुझे तुम्हारी हर धड़कन सुनाई दे रही है। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये डर है या फिर मेरे लिए प्यार? मुझे नहीं पता। प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आपने कहा था कि मैं यहाँ आ जाऊँ और मैं आ गई। आप जैसा चाहते थे वैसा हो गया। अब प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अभी कहाँ हुआ जान? अभी तो तुम सिर्फ यहाँ आई हो। अभी बाकी सारी चीजें करना तो बाकी है। यू नो व्हाट जान, तुम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, तुम मेरी बनाई हुई एक मास्टरपीस हो। मैं तुम्हारी हर एक खुशी और हर एक गम को छूना चाहता हूँ और तुम्हें और तुम्हारी सारी खुशी और गम को अपना बनाना चाहता हूँ। ये बोलकर जंकुक एक डायमंड की नेकलेस निकालता है और वो ते के गले में पहनाता है। आज से तुम वही पहनोगी जो मैं चाहूँगा, वही खाओगी जो मैं खिलाऊंगा और सिर्फ वहाँ देखोगी जहाँ मैं खड़ा हूँगा। ये प्यार नहीं है, ये कैद है। तो फिर इस कैद में जीना सीख लो, क्योंकि मैंने इस कैद की चाबी बहुत दूर फेंक दी है। प्लीज, मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मुझे ये सब नहीं करना। पर मैं तो करना चाहता हूँ ना, और मैंने कहा ना कि मेरे आगे तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलेगी। अब तुम सिर्फ और सिर्फ वही करोगी जो मैं चाहूँगा। और आज की रात तुम कहीं नहीं जाओगी। कल सुबह जब तुम उठोगी तुम्हारा पूरा वजूद खत्म हो चुका होगा और तुम कल से सिर्फ और सिर्फ मेरी बन जाओगी। मेरी ते, जियोन जंकुक की ते। आप मुझे बर्बाद कर देंगे। यकीन मानो जान, अगर बर्बादी मेरे हाथों से होगी तो तुम्हें बहुत सुकून देगी। नहीं, जाने दीजिए मुझे यहाँ से। नो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अब तुम यहाँ से जा सकती हो और ध्यान रहे, कल रात हमारे बीच जो भी हुआ वो किसी तीसरे को नहीं पता चलना चाहिए। वक्त आने पर मैं खुद पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। वक्त बीतते जाता है, जैसे अभी चल रहा है वैसे ही सब कुछ सेम टू सेम चलते जाता है। ते जंकुक से डरते जाती है और जंकुक वो ते को अपना बनाते जाता है। उसे जब मन करता है वो ते को अपने घर पे लाता है और उससे मर्जी हो या ना हो पर वो अपनी मर्जी पूरी करता है। एक दिन ते वापस से जंकुक के घर आती है और उस दिन जंकुक का बिहेवियर थोड़ा सा बदला हुआ होता है। ते जंकुक के बेड पर बैठी होती है और जंकुक वो ते को बिना कुछ बोले अपने एक पुराने से लॉकर को खोलता है और उसमें से एक पुरानी धुंधली सी फोटो निकाल कर ते को देता है। तुम जानती हो जान कि तुम मुझसे डरती हो, पर क्या तुमने कभी ये सोचा कि तुम मुझसे दूर क्यों नहीं भाग पा रही हो? वो इसलिए क्योंकि आप मुझे खुद से दूर भागने नहीं दे रहे हैं। नहीं, गलत जवाब। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा कर्मा वो तुम्हें मुझसे दूर भागने नहीं दे रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? जंकुक वो फोटो ते के हाथ में देता है। उस फोटो में एक एक्सीडेंट सीन होता है जहाँ एक लड़का का एक्सीडेंट हुआ होता है और वहीं पे एक लड़की खड़ी हुई होती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ते होती है। उस फोटो को देखते ही ते का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं।
ये फोटो आपके पास कहाँ से आई? ये तो 5 साल पुरानी फोटो है। ये बात किसी को नहीं पता, तो फिर आपके पास ये फोटो कहाँ से आई? उस रात जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें जिस शख्स की जान गई थी वो कोई अजनबी नहीं था, वो मेरा बड़ा भाई था। तुमने नई नई ड्राइव करनी सीखी थी और तुमने अपने बचपने में मेरे भाई की जान ले ली। वो बस एक एक्सीडेंट था, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, लेकिन तुम्हारे उस बचपने के कारण मैंने अपने भाई को खो दिया और मेरा भाई हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया। इसलिए मैंने तुम्हें चुना। मैंने सालों इंतजार किया तुम्हें बर्बाद करने के लिए, लेकिन पता है ट्विस्ट क्या है? तुम्हें बर्बाद करते करते मैं खुद तुम्हारा गुलाम बन गया और मुझे तुमसे प्यार हो गया, और तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मैं ये फोटो और सबूत पुलिस को दे दूं और तुम्हारे इनोसेंस स्टूडेंट वाली इमेज खत्म कर दूं, या फिर क्या? या फिर तुम हमेशा के लिए इस कमरे में मेरी कैद में रहो। एक ऐसी सजा जिसमें सिर्फ हम दोनों होंगे, कोई दुनिया नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ मेरा जुनून और तुम। आप मुझसे नफरत करते हैं या प्यार? दोनों के बीच की लकीर बहुत पहले मिट चुकी है। ते को समझ में आता है कि वो पूरी तरह फंस चुकी है। वो जंकुक के सीने पे अपना सर रखती है और जंकुक उसे जोर से हक कर लेता है, जैसे वो कोई खजाना हो। ठीक है, मैं आपके कैद में रहूंगी, पर वादा कीजिए कि आप ये फोटोज और ये सारी बातें इस दुनिया के आगे नहीं आने देंगे। डोंट वरी, मैं ये सारी बातें अलग नहीं आने दूंगा। और याद रखना, मौत भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगी, इसीलिए मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। अब से तुम्हारा हर दिन और हर रात सिर्फ और सिर्फ मेरी अमानत होगी। अगली सुबह ते की आँख खुलती है और वो जंकू को बालकनी में किसी से फोन पे बात करते हुए सुनती है। काम हो गया है, अब वो पूरी तरह मेरी है, फैल चला दो। अब सबूतों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद मेरे पास है और अब वो मुझसे दूर नहीं जा सकती। ये बोलकर जंकू कॉल कट करता है और वो अपने बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। सारे सबूत मिट गए, इसका मतलब अभी भी मेरे पास मौका है, मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। बस मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा। वक्त गुजरता है, ते जंकू के घर में कैद रहती है, लेकिन वो हर दिन उस घर से निकलने की कोशिश में रहती है। वो इस दिन का इंतजार कर रही होती है कि कब जंकू का ध्यान उस पे से हटे और वो उस घर से बाहर निकल जाए। एक दिन जंकू एक इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल पर होता है। ते इस बात का फायदा उठाती है और उसके गेट की डुप्लीकेट चाबी उठाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। ये मेरा आखिरी मौका है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि मैं हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाऊं। ते दबे पांव चाबी उठाते हैं और पीछे के दरवाजे की तरफ भागते हैं। उसका दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा होता है। बस मेरे पास ये आखिरी मौका है, अगर आज मैं इस जहन्नुम से निकल गई तो मैं दोबारा इस जंकू के हाथ कभी नहीं आऊंगी। मैं इस शहर से बहुत दूर भाग जाऊंगी, इतनी दूर कि ये जंकू फिर मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। ते उस दरवाजे को खोल लेती है और वो वहाँ से बाहर निकलने वाली होती है। तभी, कहाँ जा रही हो जान? तुम, मैंने कहा था ना, तुम जहाँ भी जाओगी मेरी परछाई तुम्हारा पीछा करेगी। तुम मुझसे कहीं नहीं भाग सकती। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलकर जंकुक ते को अपने कांधे पे उठाता है और उसे अपने कमरे में लेकर आ जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस डर गई थी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर गई थी इसलिए मैं यहाँ से भागना चाहती थी। माफी सस्ती होती है जान, सजा यादगार होनी चाहिए, ताकि अगली बार भागने का ख्याल भी आए तो तुम्हारी रूह कांप जाए। और तुम्हारी सजा ये है कि आज रात तुम मुझसे नजरें नहीं हटाओगी। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए क्या है, और आज रात मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम भूल जाओगी कि आज़ादी क्या चीज होती है। ये बोलकर जंकुक ते के होठों पे किस करता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे डरती हो? नहीं, तुम इस आग से डरती हो जो हमारे बीच है। ये बोलकर जंकुक ते के गर्दन पे किस करता है। ते अपनी आंखों को बंद कर लेती है।
आंखें खोलो जान, मुझे देखो, सिर्फ मुझे। ते रोते हुए अपनी आंखों को खोलती है और वो जंकुक की तरफ देखती है। जंकुक ते के आंसू पोंछता है और वापस से ते को किस करने लगता है। फिर वो ते को एक लॉकेट पहनाता है जिसमें जे वर्ड लिखा हुआ होता है। ये तुम्हारी जंजीर है, जब भी ये तुम्हारी स्किन को टच करेगी तुम्हें याद आएगा कि तुम किसकी है। आप बहुत बुरे हैं। बुरा तो मैं अब बनूंगा, रात तो अभी बाकी है मेरी जान। अगली सुबह ते की आंख खुलती है। वो देखती है कि जंकुक उसके पास नहीं है, लेकिन साइड टेबल पर एक गर्मा गर्म कॉफी और एक नोट रखा हुआ होता है। रात की सजा के लिए माफी, आज का दिन तुम्हारी पसंद का होगा। नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ते नीचे आती है और देखती है पूरा डाइनिंग एरिया फ्लावर से भरा हुआ है। जंकुक किचन में खुद उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। गुड मॉर्निंग जान, मैंने सुना है तुम्हें पैनकेक्स बहुत पसंद है। आपने मेरे लिए पैनकेक्स बनाया है। अगर मैं तुम्हारी नजर में शैतान हूँ तो तुम मेरी फरिश्ता, और मैं अपने फरिश्ते को भूखा नहीं देख सकता, इसीलिए मैं अपनी फरिश्ते के लिए उसके फेवरेट डिशेस बनाया हूँ। जंकुक का ये रूप देखकर ते बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। क्या सच में आपने मेरे लिए ये सब किया? हाँ जान, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। अब चलो बातें बंद करो और मेरे साथ आकर ब्रेकफास्ट करो और बताओ कि मैंने कैसा बनाया है। उस दिन के बाद से जंकुक ते का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वो ते को एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने लगता है। वो ते की पसंद की चीजें बनाता है और ते को जो चीज पसंद है वो सारी चीजें करता है। ऐसे वक्त गुजरते जाता है। ते भी धीरे धीरे जंकुक को पहचानने लगती है, उसे जानने लगती है। एक रात ते और जंकुक वो दोनों टेरेस पे लेटे हुए होते हैं और आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। वो देखो जान, वो सबसे चमकदार सितारा, वो तुम हो, अकेला पर सबसे अलग। और आप? मैं वो अंधेरा हूँ जो उस सितारे को चमकने में मदद करता हूँ। अगर मैं ना होता तो तुम्हारी रोशनी की कोई कीमत नहीं होती। इससे ये साबित होता है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो और मैं भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं। हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि रोशनी के बिना अंधेरा भी किसी काम का नहीं और अंधेरे के बिना रोशनी का भी कोई काम नहीं। फिर ऐसे ते और जंकुक वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जंकुक ते को अपने बचपन की बातें बताने लगता है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तुम्हें पता है जान, सबने मुझे सिर्फ एक मशीन समझा। सबको मुझसे सिर्फ टॉप ग्रेड्स और पैसे चाहिए थे। किसी ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ। और शायद इन सारी चीजों ने ही मुझे शैतान बनने पे मजबूर कर दिया। लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर की शैतान धीरे धीरे मरते जा रही है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं एक इंसान बनते जा रहा हूँ, वो इंसान जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। पर मुझे डर लगता है कि जैसे बचपन में मुझे सबने अकेला छोड़ दिया था, कहीं तुम भी मुझे अकेला ना छोड़ दो, कहीं तुम भी मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर कहीं चली ना जाओ। जंकुक की बातें सुनकर ते को जंकुक पे तरस आ जाता है। वो आगे बढ़कर जंकुक के हाथ को पकड़ती है। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, अगर आप मुझे दोबारा कभी डराएंगे नहीं।
मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं डराऊंगा। पर तुम भी वादा करो कि अगर मैं तुम्हें डराऊंगा नहीं तो तुम इतनी चुप चुप नहीं रहोगी, तुम मुझसे बातें किया करोगी एक दोस्त बनकर। क्योंकि तुम्हारी ये खामोशी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब तुम्हारी ये खामोशी मेरी मौत होगी। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। जंकुक भी ते को डराना छोड़ देता है और ते वो भी अब जंकुक के सामने थोड़ी सी कंफर्टेबल होने लगती है और वो पहले की तरह अपने कॉलेज को अटेंड करने लगती है और जंकुक भी पहले की तरह अपने कॉलेज में प्रोफेसर बनकर जाने लगता है। एक दिन ते और जंकुक कॉलेज के गार्डन में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से ते को पीछे से आवाज आती है। ते, क्या ये वाकई तुम हो? ते पीछे मुड़कर देखती है और वो खुशी से उछल पड़ती है क्योंकि वो उसके सालों पुराना बचपन का दोस्त हॉबी था। हॉबी तुम? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम वापस इतने सालों बाद मिल रहे हैं। मुझे तो लगा था कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था, पर इत्तेफाक से मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन मिल गई और मैं तो ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि इस कॉलेज में तुम भी पढ़ती हो। अब हमारी पुरानी दोस्ती फिर से जाग जाएगी। हाँ सही कहा तुमने, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। आई मिस यू हॉबी, आई मिस यू सो मच। वैसे एक बात तो है, तुम अभी भी मेरी पुरानी वाली तेते ही हो, बिल्कुल चार्मिंग और वैसे ब्यूटीफुल। जी नहीं मिस्टर हॉबी, माइंड योर इन्फॉर्मेशन। अब चीजें बहुत बदल गई है और ते भी। जंकुक के बिहेवियर से ते समझ जाती है कि जंकुक को गुस्सा आ रहा होता है। ठीक है हॉबी, हम अब दोबारा मिलेंगे। तुम जाओ और अपनी क्लास अटेंड करो, हम वापस ही मिलेंगे, ठीक है? ओके बाय। मैंने इसे आजादी क्या दे दी? इसने किसी और को अपने करीब आने दिया? ते, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं तुम्हें इस गलती की बहुत बड़ी सजा दूंगा। फिर हॉबी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जंकुक हॉबी को अपने ऑफिस में बुलाता है। मैं कमिंग सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ बुलाया। सुना है आप ते के पुरानी दोस्त है, पर याद रखिए पुरानी चीजें अक्सर कचरे में ही जाती है। एक्सक्यूज मी सर, आप कहना क्या चाहते हैं? ते मेरी दोस्त है और मैं उसकी फिक्र करता हूँ। उसकी फिक्र करने के लिए मैं काफी हूँ। अगली बार अगर तुमने उससे 5 इंच से कम दूरी रखी तो तुम्हारा करियर और तुम्हारा चेहरा दोनों पहचानने लायक नहीं रहेगा। आप ये क्या कह रहे हैं? ते और आपका, आप दोनों का आखिर रिश्ता क्या है? एक ऐसा रिश्ता जो इस दुनिया से अनजान है, जो सिर्फ हम दोनों के बीच है और अब वो रिश्ता तुम्हें भी मालूम है। सो ध्यान रहे, अगर तुम अपना करियर और अपना चेहरा बर्बाद नहीं करना चाहते तो मेरी ते से दूर रहना। और अब तुम यहाँ से जा सको। हॉबी कुछ नहीं कहता और जंकुक के ऑफिस से बाहर आ जाता है। ओह गॉड, आज तो मुझे बहुत लेट हो गई। लगता है आज वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। ते डरते हुए घर आती है। जंकुक अंधेरे में बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही ते अंदर आती है, जंकुक उसे बाजू से पकड़कर वॉल की तरफ धक्का देता है। ये क्या कर रहे हैं आप? और ये क्या हुआ है आपको? आपने तो वादा किया था कि आप मुझे डराएंगे नहीं। वादा तुमने तोड़ा है। उसे तुम्हें छूने का हक किसने दिया? बोलो। वो सिर्फ मेरा दोस्त है, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारी स्किन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा निशान होना चाहिए और किसी का नहीं। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी नजरों के सामने उसे दौड़कर गले लगा लिया और उसे तुम्हें खुद को छूने दिया। आप जैसे समझ रहे वैसे नहीं है। प्लीज मुझे छोड़िए, आप मुझे वापस से डरा रहे हैं। अगर तुम्हें डरा कर रखने से लड़के तुमसे दूर रहेंगे तो वही सही, मैं तुम्हें डराऊंगा लेकिन किसी को छूने नहीं दूंगा। अब पूरी यूनिवर्सिटी देखेगी कि तुम पे किसका हक है। आज मैं तुम्हारी बॉडीज पे इतने निशान दूंगा कि पूरा यूनिवर्सिटी जान जाएगा कि तुम किसकी अमानत हो और कोई भी तुम्हें छूने से पहले 1000 बार सोचेगा। मैंने आपको समझने में गलती कर दी। मुझे लगा कि शायद आपके शैतानी रूप के पीछे एक इंसान है, लेकिन नहीं, आप एक शैतान है और आप कभी नहीं बदल सकते। मुझसे आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। ते के रोने का जंकुक पर कोई असर नहीं हुआ। वो ते को उठाकर बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। तुम्हें लगता है मैं बदल गया हूँ? नहीं, मैं सिर्फ शिकार के करीब आने का इंतजार कर रहा था। अब तुम इस कमरे से तब तक नहीं निकलोगी जब तक तुम्हारा पूरा बदन सिर्फ मेरी खुशबू से ना भर जाए। आप एक शैतान हैं,
और इस शैतान को अपनी मलिका बहुत ज्यादा पसंद है और इस शैतान को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि इसकी मलिका को कुछ छुए। होती है और ते वापस से कॉलेज जाती है। जंकुक की डर से ते हॉबी से बहुत दूर पर बैठती है, लेकिन फिर भी हॉबी बच बचाकर ते के हाथ एक छोटा सा नोट पकड़वा देता है। आज रात 12 बजे पिछले गेट पर मिलना, मैं तुम्हें उस जहन्नुम से निकाल लूंगा, फिक्र मत करना। वो नोट पढ़कर ते का दिल जोरों से धड़कने लगता है। क्या मैं जंकुक को छोड़ पाऊंगी? मैं मानती हूँ कि वो शैतान है, पर मेरा दिल अब उसके लिए धड़कने लगा है। नहीं, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? मुझे उस जहन्नुम से बाहर निकलना ही होगा, मुझे आज़ाद होना होगा। मैं ऐसे कैद में नहीं रह सकती। मैं जाऊंगी, मैं उस जंकुक को सबक सिखाकर उसको हमेशा के लिए छोड़कर वहाँ से भाग जाऊंगी और दोबारा कभी भी उसके हाथ नहीं आऊंगी। हॉबी और ते के प्लान के हिसाब से ते दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकलती है और दरवाजे तक पहुँचती है। जल्दी आओ ते, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे डर लग रहा है हॉबी, अगर उसने हमें पकड़ लिया तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। मैं हूं ना, डरो मत, चलो मेरे साथ। जैसे ही ते कार का दरवाजा खोलती है, अचानक से पूरे गार्डन की लाइट जलने लगती है और ते हॉबी वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी उन लोगों को जोरों से हंसने की आवाज आने लगती है। वो दोनों ऊपर बैल्कनी को देखते हैं, जहाँ जंकुक एक हाथ में बेसबॉल की बैट और दूसरे हाथ में गन लिए खड़ा होता है और उन दोनों को घूर रहा होता है। तुमने वही क्या जान जिसकी मैंने तुमसे उम्मीद की थी। आखिर चूहा हमेशा की तरह बिल से बाहर निकलने की कोशिश करने ही लगा, पर अफसोस कि ये चूहा कभी भी मेरे बिल से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसे जाने दो जंकुक, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं हॉबी, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं, वो मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी को मैं किसी और के हाथ में कैसे जाने दूंगा? जंकुक बालकनी से नीचे आता है और गुस्से में वो हॉबी को मारने लगता है और उसके सर पे गन को पॉइंट कर देता है। नहीं जंकुक, रुक जाइए, प्लीज उसे मत मारिए। तो वापस आओ अपने घुटनों के बल मेरे पास और कहो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अगर एक कदम भी पीछे हटाया तो इसका भेजा यहीं बिखरा होगा। ते बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा जंकुक कहता है। वो जंकुक के सामने घुटनों के बल आ जाती है। प्लीज उसे जाने दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ से भागने का प्लान मेरा था, हॉबी का नहीं। ते तुम क्यों ये सब कर रही हो? तुम यहाँ से चलो, तुम एक बार अपने लिए स्टैंड तो लो, मैं तुम्हें इस जहन्नुम से बाहर निकाल लूंगा। नो हॉबी, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मैं यही जंकुक के साथ रहना चाहती हूँ, जाओ तुम यहाँ से। पर ते तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ तुम ये सब जंकुक के डर से कर रही हो ना। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मैं तुमसे अब बातें नहीं करना चाहती। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आखिरकार ते हॉबी को वहाँ से भगा देती है और जंकुक ते को वापस कमरे में ले आता है। वो दरवाजा लॉक कर देता है और चाबी विंडो से बाहर फेंक देता है। अब यहाँ कोई नहीं आएगा जान, ना कोई हॉबी और ना कोई सुगा। पिछली बार तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की थी तो तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें कैसी पनिशमेंट दी थी और तुमने ये गलती दोबारा की। लगता है वो पनिशमेंट मुझे तुम्हें दोबारा से याद दिलानी पड़ेगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए ना। आप क्यों मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना कर रखे हो? आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? मुझे जाने दीजिए यहाँ से प्लीज। नो, मत करो ऐसा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अगली सुबह जंकुक ते के लिए उसकी पसंद का नाश्ता बनाता है और वो ते के पास जाता है। जान,
तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया। देखो, मैंने वही बनाया है जो तुम्हें पसंद है। आपने मुझसे मेरे पसंद और नापसंद का हक तभी छीन लिया था जब आपने मुझे इस पिंजरे में बंद किया था। अब मुझे ये सब चीजें जहर लगती है। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ जान। नहीं, आप ये सब अपने ईगो के लिए कर रहे हैं। आपको मुझसे प्यार नहीं, आपको मुझ पर जीत हासिल करने का नशा है। और अब मैं आपका ये नशा हमेशा के लिए छुड़ा दूंगी। अब मैं थक चुकी हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब बस, अब मैं सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। ये बोलकर ते उठती है और वो बालकनी के रेलिंग पर जाकर खड़ी हो जाती है। जान, नीचे आओ, ये मजाक नहीं है, प्लीज नीचे आओ। आपने कहा था ना कि आप मेरे बिना नहीं जी सकते, तो देखिए, अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो आपकी ये मिल्कियत किस काम की होगी। आपने मुझे फोर्स किया, मुझे डराया, पर आप मेरी रूह को कैद नहीं कर पाए। अब मैं जानती हूँ कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी मैं हूँ। आपको सिर्फ मुझे खोने का डर है, और अब मैं आपके उसी डर का इस्तेमाल करूँगी और खुद को आपसे बहुत दूर कर दूंगी। ये बोलकर ते बालकनी से गिरने लगती है, लेकिन जंगकुक दौड़कर उसे पकड़ लेता है। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना जान? तुम ये क्या करने जा रही थी? तुम ये करने से पहले एक बार भी नहीं सोचे कि तुम्हारे चले जाने के बाद मेरा क्या होगा? प्लीज दोबारा ऐसा करने की कोशिश कभी भी मत करना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। ये तुम क्या करने जा रही थी जान? तुमने ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे लिया? मैं इस दुनिया में किसी भी चीज से नहीं डरता, लेकिन सिर्फ तुम्हें खोने से डरता हूँ। ये बात तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हराने के लिए खुद को मुझसे दूर कर लोगी। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। मैं तुम्हारे आगे हारने के लिए तैयार हूँ। बस दोबारा मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा यहाँ रहूँ, तो अब से शर्तें मेरी होगी। अब से प्रोफेसर आप नहीं, बल्कि आपके प्रोफेसर मैं रहूंगी। आज से मैं आपकी गुलाम नहीं, बल्कि आप मेरे गुलाम रहेंगे। क्या आपको मंजूर है? कुछ भी। अगर तुम मेरे पास रहो तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तुम चाहो तो मुझे तकलीफ दो, मुझे मारो, मुझे पीटो, पर कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। ठीक है, तब तैयार रहिएगा मेरी पनिशमेंट के लिए, क्योंकि अब पनिशमेंट देने की बारी मेरी। ये बोलकर ते उठती है और सोफे पे जाकर बैठ जाती है। इधर आओ और मेरे पैर दबाओ। क्या? मैं पैर दबाऊं? मैं प्रोफेसर हूँ। भूल गए क्या मेरी शर्त क्या थी? क्या तुम यही चाहती हो कि मैं तुमसे दूर चली जाऊं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, मैं दबाता हूँ तुम्हारे पैर। अब बस करो, मैं थक गया हूँ। करो करो, क्या होता है? कीजिए। आज से तुम मुझसे लीजिए दीजिए कर कर बात करोगे, जैसे मैं तुमसे बात किया करती थी। अच्छा ठीक है, बस कीजिए। ते क्या होता है? ते मालकिन कहो। ते मालकिन, बस कीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैं आपके पैर और नहीं दबा सकता। मैं पिछले 4 घंटों से आपके पैर दबा रहा हूँ। ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। अब जाओ और मेरे लिए मेरी फेवरेट कॉफी बना कर लाओ। जी मालकिन, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर जंकुक दौड़ कर जाता है और ते के लिए उसकी फेवरेट कॉफी बना कर लाता है। ये लीजिए मालकिन, आपकी फेवरेट कॉफी। ये भी क्या कोई कॉफी है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पानी में शक्कर मिलाकर ला कर दिया। तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती क्या? ये बोलकर ते वो कॉफी नीचे फ्लोर पे फेंक देती है। अभी के भी इस फ्लोर को अच्छे से साफ करो, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। जी मालकिन, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सारी गंदगी को साफ कर दूंगा। ये बोलकर जंकुक जल्दी जल्दी से फ्लोर को साफ करने लगता है। मालकिन, फ्लोर साफ हो गया। क्या अब मैं जा सकता हूँ? मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? नींद शायद तुम्हें आ रही है, लेकिन मुझे नहीं। मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। मुझे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने का मन हो रहा है। चलो, अब तुम मुझे नाच कर दिखाओ। क्या? मैं नाच कर? क्यों नहीं नाचना? ठीक है, कोई बात नहीं, तब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, मैं डांस करूँगा, मैं करूँगा, प्लीज रुक जाओ। मैं लड़ जाना हर
गाना है, ये गाना सुनकर मैं एंटरटेन नहीं बल्कि और भी ज्यादा बोर हो रही हूँ। कोई एटम सॉन्ग पे डांस करो। बीड़ी चलैली जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आगे है, जिगर में बड़ी आगे है, जिगर में बड़ी आगे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंस मोर, वंस मोर। ऐसे वक्त गुजरते जाता है, ते जंकुक से अपनी सारी काम करवाते हैं और जंकुक भी ते को खोने के डर से उसकी सारी शर्तें मानते रहता है। जंकुक, यहाँ मेरे पास आओ। जी हाँ मालकिन, मैं अभी आया। क्या हुआ, आप हंस क्यों रही है? इसलिए क्योंकि अब मुझे तुम्हारी आंखों में बिल्कुल वही डर दिखाई दे रहा है जो पहले मेरी आंखों में हुआ करते थे। तुम मुझे डराकर बहुत मजा लिया करते थे ना, अब वही डर तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब चलो मेरे बैग उठाओ और यूनिवर्सिटी चलो। जंकुक बिल्कुल वैसा ही करता है, वो ते का बैग उठाता है और उसे यूनिवर्सिटी लेकर जाता है। जैसे ही ते और जंकुक यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, ते जंकुक के कार से नीचे उतरती है और वो सीधे दौड़कर हॉबी के पास चली जाती है। गुड मॉर्निंग हॉबी, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा, मिस तो मैंने भी तुम्हें बहुत किया, लेकिन क्या करूं, वो खड़ूस प्रोफेसर वो मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दे रहा था। अरे उसकी बात हटाओ, अब वो पहले जैसा खड़ूस नहीं रहा, अब तो वो एक नंबर का पिद्दी बन चुका है, पिद्दी। क्या सच में? और नहीं तो क्या, वो अब मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरे कदमों में बैठा रहता है। यकीन नहीं होता तो कभी आना मेरे घर, देख लेना। वाह, ये तो बहुत फनी है सच में, ये सुनकर ही बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब ये सुनने में इतना फनी है तो देखने में कितना ज्यादा फनी होगा। बाकी में तुमने उस खड़ूस ईगो वाले प्रोफेसर को ईगोलेस बना ही दिया। जंकुक दूर से खड़ा होकर हॉबी और वी को एक दूसरे से बातें करता हुआ देख रहा होता है। वो गुस्से से उबल रहा होता है, लेकिन अफसोस वो कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि ते ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने गुस्सा दिखाया तो वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी। हॉबी और ते को एक दूसरे से हंस कर बात करता देख और खुद का मजाक बनता देख जंकुक की आंखों में आंसू आ जाता है। वो एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। क्यों ते, आखिर तुम क्यों कर रही हो मुझे इग्नोर? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे इस इग्नोरनेस को नहीं सह सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी रहो, लेकिन तुम तो मुझे इग्नोर कर कर दूसरे लड़कों से बात कर रही हो। ये भी कितना फनी है नामी, जो इंसान जो कभी पूरी यूनिवर्सिटी को डराया करता था, आज वो खुद एक स्टूडेंट से डर रहा है और उसकी एक अटेंशन पाने के लिए तरस रहा है। सो फनी। जंकुक ते के पास आने की कोशिश करता है, उससे बातें करने की भी कोशिश करता है, लेकिन ते वो जंकुक को बहुत ज्यादा इग्नोर करती है। क्लास खत्म होती है और वापस से ते और जंकुक अपने घर आते हैं। जंकुक ते के पास आता है और उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन ते उसे धक्का दे देती है। मेरे करीब आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो तो आज मैं बहुत ज्यादा उदास था, इसलिए मैं बस आपके गले लगना चाहता था, क्योंकि आपके गले लगने से मुझे सुकून मिलता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं कोई पानी नहीं जो तुम्हारी प्यास बुझाऊंगी, मैं कोई मेडिसिन नहीं जो तुम्हारे जख्मों को भरूंगी, मैं एक इंसान हूँ, समझे? और इसलिए मुझसे ज्यादा चिपकने की कोशिश मत करना। ते मुझसे ऐसी बातें मत करो, तुम्हारा ये रूप मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। तकलीफ तो तुमने भी मुझे कम नहीं दी है। जंकुक, तकलीफ से याद आया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये बोलकर ते अपने पॉकेट से एक लॉकेट निकालती है जिसमें टी अल्फाबेट रहता है। ये रहा मेरे नाम का लॉकेट। आज से ये लॉकेट तुम्हारे गले में रहेगी और तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि तुम किसके कैदी हो और तुम्हारा मालिक कौन है। तुमने सोचा था कि तुम मेरा शिकार कर रहे हो प्रोफेसर, पर शायद तुम भूल गए कि शिकार जब पलटकर वार करता है तो शिकारी खुद अपने जाल में फंस जाता है। और हाँ, आज तुम इस बेड पे नहीं सोओगे और ना ही आज तुम इस कमरे में नहीं सोओगे। आज तुम नीचे हॉल में जमीन पर सोओगे, बिल्कुल वैसी जैसे तुमने उस रात मुझे रोने के लिए छोड़ दिया था। जान, बारिश हो रही है, अगर मैं नीचे सोया तो मुझे ठंड लग जाएगी।
नीचे बहुत ज्यादा ठंड है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ठंड लगेगी या फिर गर्म। मैं बस वो करूंगी जो मेरा मन करता है, और तुम्हें आज रात नीचे फर्श पे सोना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा इरादा नहीं है सोने का तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं सो जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मुझे ठंड लगे चाहे कुछ भी लगे, मैं सो जाऊंगा। प्लीज बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। बस बस बहुत हुआ, अब जाओ और जाकर सो जाओ। जंकुक कुछ नहीं कहता और एक उदास सा चेहरा लेकर वहां से चला जाता है और नीचे फर्श पे सो जाता है। मैंने उसे इतना प्यार किया कि मैं शैतान बन गया, और आज उसने मुझे इंसान बनाकर जीते जी मार दिया। ये सजा मेरे लिए मौत से भी ज्यादा बदतर है। ते दूर से खड़ी जंकुक की हालत देख रही होती है। उसका दिल पूरी तरीके से टूट रहा होता है। उसकी आंखों में एक आंसू होता है। भले वो जंकुक के सामने हर्टलेस बन रही होती है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं जंकुक के लिए प्यार भी होता है, जो उसको तकलीफ में देखकर उसे भी तकलीफ हो रहा होता है। लेकिन वो ये जानबूझकर इसलिए करती है क्योंकि वो उस जानवर शैतान जंकुक को दोबारा से इंसान बनाना चाहती है। जंकुक जो हमेशा सूट बूट में रहता है, आज वो एक एप्रोन पहनकर किचन में खड़ा होता है और उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और उसके हाथ में एक बेलन होता है जो रोटी बेलने की कोशिश कर रहा होता है। गुलाम, मेरी कॉफी ले आओ, और याद रखना अगर शुगर 2.5 चम्मच से ज्यादा हुई तो फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। शुगर बस 2.5 चम्मच होनी चाहिए, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। जी आ रहा हूँ मालकिन, बस मैं आ रहा हूँ। बस एक बार इस आटे से पंगा तो खत्म हो जाए। ये रोटी गोल क्यों नहीं हो रही? ओह गॉड, इस रोटी को कैसे गोल करना होता है? काश कि मैंने साइकोलॉजी की जगह थोड़ी सी रोटियां बनाना भी सीख जाता। काश मैं साइकोलॉजी की तरह होम साइंस की क्लास ले लेता। सुबह 8 बजे, दिन के 11:45 बजे, दोपहर 3:45 बजे, रात 7:45 बजे, रात 11:15 बजे। गुलाम, ये तुम क्या कर रही हो? ये कॉलेज है, अगर किसी ने तुम्हें मुझे वो बुलाते हुए देख लिया तो मेरी इमेज का क्या होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम घर में रहो या कॉलेज में, तुम हर जगह मेरे गुलाम ही रहोगे। चलो अब मेरा ये कॉलेज बैग उठाओ और मेरे साथ क्लासरूम में चलो। ये तुम क्या कर रही होते? मेरी इमेज का क्या होगा? मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ। लगता है तुमने अपना इरादा बदल दिया है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बैग उठाता हूँ ना। वाह, ये बैग कितने लाइट है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ला 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 ला। वाह, ये कितना अच्छा है। ऐसे वक्त बीतते जाता है और तेज जंकुक को हर रोज कोई ना कोई टास्क देती है और उसे कॉलेज में परेशान करती है। एक दिन जंकुक अपनी डेस्क पर सीरियस फाइल पढ़ रहा होता है, तभी ते उसके ऑफिस के अंदर आती है और जंकुक को एक बनी ईयर्स वाला हेयर बैंड देती है। आज का पनिशमेंट ये है कि आज तुम ये पहनकर लेक्चर दोगे। क्या? लोग मुझे डार्क नाइट कहते हैं, बनी नहीं, और तुम चाहती हो कि मैं ये बनी ईयर्स वाला हेयर बैंड पहनकर लेक्चर दूं? मेरी इमेज का क्या होगा? पहनिए, वरना मैं युंगी के साथ कॉफी पीने चली जाऊंगी। ते कितनी कहती जंकुक तुरंत वो बनी वाला एयर पहन लेता है। देखो मैं क्यूट लग रहा हूँ ना, आज मैं पूरा लेक्चर ये बनी ईयर ही पहन कर दूंगा। उसके बाद जंकुक क्लास में जाता है और लेक्चर वो वाली हेयरबैंड पहन कर देता है, जिससे क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा हंसते हैं। ते का मन इन सब चीजों से अभी भी नहीं भरता, तो एक दिन ते अपने सारे दोस्तों को अपने घर पे पार्टी के लिए बुलाती है, और जंकुक बेचारा जो पहले किसी को भी अपने घर पे कदम नहीं रखने देता था, वो आज अपने घर में अपने खुद के स्टूडेंट्स को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। वेटर, थोड़ा आइस कम है, जाओ और जाकर आइस ले आओ। मैं और तुम्हारे लिए आइस लेकर आऊं? तुम्हें मालूम है ना मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। जंकुका, जाओ आइस ले आओ बेबी, गुस्सा मत करो। जी मालकिन, अभी लाया। और कुछ टिश्यू, स्नैक्स, पंखा चलूं क्या? नहीं, इतनी एसी में पंखे की जरूरत किसको है? तुम बस वो करो जो मेरे दोस्त कह रहे हैं, और ध्यान रहे मेरे दोस्तों को किसी भी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ मालकिन, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हो।
फिर ते और ते के सारे दोस्त बहुत ज्यादा पार्टी करते हैं और जंगकुक उन लोगों को खाना पीना और ड्रिंक्स सर्व कर करके बहुत ज्यादा थक जाता है। वो रात को थक कर सोफे पे बस गिरने ही वाला होता है, तभी ते उसे आवाज देती है, नौकर इधर आओ, मुझे नींद नहीं आ रही, एक अच्छी सी कहानी सुनाओ ना। लेकिन ध्यान रहे, मुझे एक प्रोफेसर के मुंह से कहानी नहीं सुनी, बल्कि एक कार्टून कैरेक्टर के मुंह से सुनना है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नो, ये बोरिंग है, चलो अब डांस करके दिखाओ, वही वाला डांस जो तुमने उस दिन किया था। प्रोफेसर से साइको सर्कस का जोकर कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला। जंगकुक बेचारा थका हारा वो वापस से उसी गाने पे एक फनी सा डांस करता है, जिसकी वीडियो ते अपने फोन में सेव कर लेती है। अब ये वीडियो ही मेरा वेपन है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज इस यूनिवर्सिटी का एनुअल डे फंक्शन है और इस फंक्शन में हमें ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे कॉलेज के बेस्ट प्रोफेसर अवार्ड हमारे साइकोलॉजी के प्रोफेसर जून जंगकुक को मिलने जा रहा है। प्रोफेसर जून जंगकुक, प्लीज आप स्टेज पर आइए और अपना अवार्ड लीजिए। जंगकुक स्टेज पे जाता है। जंगकुक एक प्राउड स्माइल के साथ अपने उस अवार्ड को लेने वाला होता है, तभी अचानक से स्टेज पर एक वीडियो चलना शुरू हो जाता है। ये बैग कितनी लाइट है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ला 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 ला। सुबह 8 बजे, दिन के 11:45 बजे, दोपहर 3:45 बजे, रात 7:45 बजे। जंगकुक का वो वीडियो देखकर सारे स्टूडेंट्स और सारे प्रोफेसर्स जोर जोर से हंसने लगते हैं और जंगकुक वो बेचारा किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहता। प्रिंसिपल उस वीडियो को बंद करता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। जंगकुक बस नीचे देख रहा होता है, तभी तेज स्टेज पर